अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरलिंक लैब्स के अपकमिंग फरवरी और मार्च में होने वाली चीज़ें। आपको आईटीएलजी कैसे मिलेंगे और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कितने मिल जाएंगे आपको फर्स्ट क्वार्टर के एंड होने तक। मैं ऑफिशियली तो नहीं अनाउंस करूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इस तरह सिस्टम होगा। दूसरा हम बात करेंगे ह्यूमन क्रेडिट स्कोर डिफरेंट है और आपकी माइनिंग जो आप प्रूफ ऑफ पर्सनहुड प्रोवाइड करोगे वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वो किस तरह है उसके बारे में कंप्लीटली तौर पर बात करने वाला हूँ। आज मैं टेलीग्राम में कल नहीं शेयर कर सका, आज मैं टेलीग्राम में 6 से 7 नेम शेयर करूँगा, फ़ोन नंबर शेयर करूँगा, जिनको आप सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड कर सकते हो या वो सिक्योरिटी ग्रुप उनके ग्रुप में ऐड हो जाएं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, मैं सारी अपडेट्स उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, सारे नेम्स ही प्रोवाइड कर दूंगा। कल नहीं कर सका लेकिन आज हो जाएगा, अबाउट 9 बजे तक ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम इंटरलिंक लैब्स के। आपको पता होगा कि प्राइवेट मेनट आने वाली है। तो प्राइवेट मेनट बेसिकली है क्या है, आपको क्या फ़ायदा होगा और प्राइवेट मेनट इसका नाम क्यों है जबकि आईटीएल तो लिस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि आपको कितने का आईटीएल जी मिल सकते हैं और आईटीएल का क्या हिसाब होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके आगे आईटीएल जी की लिस्टिंग कैसे होगी। फिर ह्यूमन क्रेडिट स्कोर के रिलेटेड बात करेंगे और आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका भी आंसर कर देंगे। तो लेकर चलता हूँ कंप्यूटर की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर। तो जी दोस्तों, यहाँ पर इंटरलिंक लैब्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं तो ये इनके आई थी 22 घंटे पहले अपडेट, जिसमें उन्होंने कहा था प्रूफ ऑफ पर्सनहुड मल्टीप्लाई बाय एचसीएस, हाउ टू कॉन्सेप्ट सपोर्ट ईच अदर। कह रहे हैं किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट भी हैं। किस तरह से, अब देखें ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ पर्सनहुड और ह्यूमन क्रेडिट स्कोर। ह्यूमन क्रेडिट स्कोर तो एक तो आपका वॉलेट की एक्टिविटी भी है, चलें वो भी प्रूफ ऑफ पर्सनहुड होता है, लेकिन आपका जो मेन प्रूफ ऑफ पर्सनहुड है वो है आपकी माइनिंग। उन्होंने कहा कि इंटरलिंक में प्रूफ ऑफ पर्सनहुड और ह्यूमन क्रेडिट स्कोर डिफरेंटली सर्व करते हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो कैसे, आपको पता होगा कि जब आप माइनिंग करते हैं तो आपका प्रूफ ऑफ पर्सनहुड होता है और वो आपके साथ ह्यूमन क्रेडिट स्कोर में ऐड होता है। लेकिन जो लोग ट्रेड करते हैं उनका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर भी ऐड होता है और वो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर प्रूफ ऑफ पर्सनहुड में चेंज होता है। एक आपका प्रूफ ऑफ पर्सनहुड ह्यूमन क्रेडिट स्कोर में चेंज होता है जो कि माइनिंग का है, लेकिन जो आपका वॉलेट एक्टिविटी है वो आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर बढ़ाता है और ये आपके प्रूफ ऑफ पर्सनहुड में ऐड होता है। यानी ये दो इस तरह से चीज़ ऑपोजिट हो जाती है। तो कह रहे हैं कि प्रूफ ऑफ पर्सनहुड जो है वो आइडेंटिटी रूट है, जिसमें आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर यू रियल ह्यूमन, और इसके बाद फिर बॉट जो है मल्टीपल फेक अकाउंट्स को निकालते हैं। फिर ह्यूमन क्रेडिट स्कोर में क्या कि एक ऐसी ट्रस्ट प्लेयर बिल्ड होती है जिससे आपका जितना भी एक्टिविटी उसको ट्रैक किया जाता है। फिर टुगेदर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होता है कि सस्टेनेबल होगा, आपकी एक्सप्लॉयटेशन कम होगी, यहाँ पर इसके साथ साथ गवर्नेंस होगी और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि यार ये तो अपडेट आ गई है, अब हमें वेरीफाइड आईटीएल जी, आपको पता है कि उन्होंने क्या है कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अंदर, ये आपको ट्वीट भी दिखा देते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अंदर आईटीएल जी टोकन वेरीफाइड आपको रिसीव हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो रिसीव हो जाएगा वो आईटीएल टोकन की लिस्टिंग है जिसको हम प्राइवेट मेनट कहते हैं। जिस तरह आप हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आई थिंक ये वाली अपडेट है। तो ये देखें, ये इन्होंने कहा था Q1 मेन जो है यहाँ पर की फेज होगा, आपको वेरीफाइड आईटीएल जी मिलेंगे, इकोसिस्टम की डी एप्स आएंगी और इसके साथ साथ प्राइवेट मेनट। तो अब जो प्राइवेट मेनट है उसका ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग, मैं, आप और जितने भी लोग हैं जो कि वेरीफाइड हैं उनको वेरीफाइड आईटीएल जी दिए जाएंगे और वो आईटीएल को वेरीफाइड आईटीएल जी के थ्रू ही हासिल कर सकेंगे। कोई बाहर का बंदा आकर आईटीएल को कहीं से भी बाय नहीं कर पाएगा। सिर्फ मैं, आप होंगे जो इस आईटीएल को पा सकते हैं और कोई भी नहीं पा सकता प्राइवेट मेनट के दौरान। हाँ, अगर पब्लिक मेनट आ जाए फिर तो जाहिर बात है कोई भी बाय कर सकता है, लेकिन अभी आईटीएल को हासिल करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है आईटीएल जी वेरीफाइड मिलें, उसको स्टेक करें और ये सब कुछ हो। लेकिन सवाल ये आता है कि यार हमें मिलेंगे कितने, क्योंकि पहले तो वेरीफाइड आईटीएल जी मिलेंगे, फिर उसको स्टेक करेंगे, फिर आईटीएल मिलेंगे। तो ऑब्वियसली तो ये तो बात नहीं है कि आपको एक ही बारी में सारा एयर ड्रॉप मिल जाए और आप लोग चले जाएं। तो होगा ये कि आपका जो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है उसकी बेस पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वेरीफाइड आईटीएल जी। अब किस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी रेशियो इतनी, आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर 1 हो तो 1000 मिल जाएगा, 2000 मिल जाएगा, इसका मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर अभी फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 है या 1.5 है या 2 है, आपका अगर इतना ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है और आपको फर्स्ट टाइम 1000 आईटीएल जी या 500 आईटीएल जी मिलते हैं, आपको कम मिलते हैं, समझ लें 200 मिल जाते हैं, तो क्या होगा कि उस 200 से आपने एक्टिविटी तो करनी है। ऑब्वियसली आपको आईटीएल हासिल करने हैं, आईटीएल को स्टेक करना है, उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है।
कन्वर्ट करने के दौरान ही जो वॉलेट के अंदर एक्टिविटी होगी, हर 4 घंटे बाद आपके ITLG वॉलेट में जाएंगे। उसके बाद जो जब वो वॉलेट में ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो आपकी मर्ज़ी होगी कि आप उन्हें स्टेकिंग पर लगा दें। उस स्टेकिंग की वजह से एक ह्यूमन एक्टिविटी होगी जो कि वॉलेट में होगी, और वॉलेट में एक्टिविटी के बाद जब आपको ITL मिलेगा, ऑब्वियसली आपने USDT में कन्वर्ट करना है क्योंकि आपको चाहिए एयर ड्रॉप। तो उससे आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो जो फर्स्ट टाइम आपको 1.5 ह्यूमन क्रेडिट स्कोर के साथ मिले हैं ITLG, फॉर एग्जांपल 200 या 300 ITLG मिले हैं, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको 2000 मिल जाए, 3000 मिल जाए। और जब आप इस तरह से दोबारा सेम यही प्रोसेस करेंगे तो उससे नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको 5000 मिल जाए। जिस तरह 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस तरह से सिस्टम होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम भी आपको 1000 मिलते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम आपके स्नैपशॉट डबल होगा। वो स्नैपशॉट 1 हफ्ते का है, 1 महीने का है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो स्नैपशॉट भी हो सकता है, स्नैपशॉट के अलावा एक और चीज़ कि स्नैपशॉट नामी चीज़ ही ना हो, सिंपल आपको ITLG मिलते जाएँ हर 4 घंटे बाद, उसको आप स्टेकिंग पर लगाते जाएं। जो थोड़े बहुत ITL निकलते हैं वो आप टाइम बाय टाइम विड्रॉ करते रहें। ये बगैर स्नैपशॉट वाली चीज़ है, ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि हो जाए। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया है। तो ऐसा कुछ सिस्टम होगा जो कि आपके सामने आएगा। प्राइस कितनी हो सकती है, बहुत सारे लोग प्राइस पूछ रहे हैं। देखें, मैं प्राइस के अकॉर्डिंग तो प्राइस के एग्जैक्ट प्राइस तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसकी प्राइस जो है, इसकी सप्लाई काफ़ी कम होगी क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को एकदम से सारे टोकन्स नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग में सप्लाई कम होगी, बाद में थोड़ी बहुत ऐड होती जाएगी। और 100 बिलियन टोकन माइन नहीं हुए हैं। ज़ाहिर बात है, अगर आप दूसरे टोकन्स भी देखें तो 100 बिलियन माइन नहीं हुए। तो इसमें बहुत सारे इनएक्टिव यूज़र हैं, बहुत सारी बर्निंग है, और भी बहुत सारा कुछ है। गैस फीस है, जब गैस फीस में ही वो कटते रहेगा तो कैसे आएगी 100 बिलियन सप्लाई। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ITL की प्राइस इंटरलिंक के ITLG पर डिपेंड करती है। अगर वो उसकी प्राइस या फिर उसका कह सकते हैं यूज़ केस बढ़ेगा तो ITL का यूज़ केस भी बढ़ेगा। अच्छा, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया है। फेबररी, अब मैं आपको कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड करता हूँ। फेबररी में आएगा प्राइवेट मेननेट, उसके अंदर ITL लिस्ट होगा। वो आप ITLG को स्टेक करके हासिल कर सकेंगे। नो बाइंग, नो, यानी कोई भी बाहर से आके बाय नहीं कर सकेगा, सेल हो सकेगा। आई थिंक सेल हो सकेगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद जो इसकी कंपनीज आएंगी, ये ट्रेजरी कंपनीज आएंगी, और इसकी जो ओपन मेननेट है उसमें दोनों टोकन्स को ऑफिशियली फॉर द एक्सचेंजेस लिस्ट कर दिया जाएगा। चाहे वो बाइनेंस हो, बायबिट हो, बिटगेट हो, कोई भी एक्सचेंज हो, वहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद फिर इसकी US स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी और इसकी प्राइस बेहतर होगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार अभी जो टोकन हमें मिल रहे हैं एक साथ क्यों नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। देखें, एक लोग हैं जो एक साथ टोकन हासिल करके सेल करके जाना चाहते हैं, दूसरे लोग हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं और इसके साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि वो बड़ा फ़ायदा उठा सकें। आप कोई भी एग्जांपल ले लें, आप XRP को देखें, 0.003 का आया था, लेकिन जिस बंदे ने उसे 2 साल भी होल्ड किया वो अमीर हुआ। सेम तरीके से इसका है कि बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ के यही करना चाहेंगे कि वो इसको होल्ड करें। तो उस दौरान उनको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि एक तो आपको अभी ITLG मिल रहे हैं जिसकी एक प्राइस होगी ऑन द स्पॉट ऑफ लिस्टिंग, यानी ITLG ने भी तो लिस्ट होना ही है ना किसी दिन। तो सोचें कि जब ITLG लिस्ट हो, फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद ITLG को लिस्ट कर दिया जाता है, तो उस टाइम आपके पास सोचें कि 2-4 हज़ार ITL हों और बाकी जो आपने 40-50 हज़ार स्टेक किए हैं वो आपके पास ITLG हों, तो आपका डबल फ़ायदा हो जाएगा। और उस टाइम हो सकता है कि प्राइस भी स्ट्रांग हो गई हो क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट मेननेट में प्राइस तो होगी इसकी क्योंकि वो प्राइवेटली ट्रेड हो रहा है। तो ये चीज़ होगी। बाकी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने आपको ये बता दिया है और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। अब यहाँ पर आते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं भाई? ITLG स्टेक करेंगे तो ITL तो मिलेगा भाई, बट जो हमने ITLG स्टेक किए हैं तो वो वापस मिलेंगे या नहीं, या उनके बदले ITL ही मिलेगा? नहीं नहीं, स्टेकिंग में ये हमेशा रूल होता है कि जो टोकन आप स्टेक करते हैं वो आपको 100% वापस मिलता है और साथ में आपको स्टेक के लिए जो टोकन आपने लगाया होता है वो मिलता है। यानी फॉर एग्जांपल आप 1000 ITLG को स्टेक करते हो या 500 को, तो आपको 500 के 500 ITLG वापस मिलेंगे और उसके साथ जो आपको स्टेकिंग रिवार्ड होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ITL मिले हैं या 10 मिले हैं, 2 मिले हैं, जितने भी, वो आपको साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी आपका मर्ज़ी है कि आप कितना जो है इसका टाइम सेट करना चाहते हो, 1 दिन स्टेक करना है, 2 दिन करना है, महीना करना है, हफ्ता करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। और बाकी जो कह रहे थे 180 महीने लगेंगे वो वाला सिस्टम नहीं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है भाई, कितनी ट्रेड करें तो 10 HCS हो जाएगा? यार ये मुझे भी नहीं पता कितनी ट्रेड करें तो 10 हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना इस वक्त 100 कर लेता।
तो बस करते रहें। कभी कभी जो है पता नहीं ऐड भी नहीं होता, थोड़ा बहुत सिस्टम में भी मसला है, लेकिन जितना भी है $1 है $2 है, ख़ुद को तंग ना करें, क्योंकि इंटरलिंक ने कहीं नहीं कहा कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बस सिंपल, जितना आपके पास $1 है $0.5 है, कर लें, नहीं करना तो ना करें। ये आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, मेन इंटरलिंक ने यही कहा है कि आपकी माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आते हैं फिर नेक्स्ट, भाई वॉलेट और ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंट है। देखें, वॉलेट तो आप देख सकते हैं कि वॉलेट भी उनका ही होता है ज़्यादातर जिनकी ब्लॉकचेन्स होती हैं, जिस तरह आप सोलाना, BNB का वॉलेट, फिर इसके साथ साथ और डिफरेंट वॉलेट्स हैं, थीरियम के वॉलेट्स होते हैं। तो और ब्लॉकचेन बेसिकली एक ऐसी होती है चेन जिस पर डिफरेंट यूटिलिटीज़, डिफरेंट टोकन्स, उसका एक यूज़ केस होता है। जिस तरह सोलाना की चेन पर डिफरेंट टोकन्स को लिस्ट किया गया, इसी तरह ITLG या इंटरलिंक की चेन पर डिफरेंट टोकन्स को लिस्ट किया जाएगा। इसलिए इंटरलिंक अपना एक टोकन निकाल रहा है और ITLG को एज अ गैस फीस इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह BNB है, BNB को भी तो गैस फीस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो खुद भी ट्रेड होता है। तो BNB भी गैस फीस के तौर पर इस्तेमाल होता है जब उसकी चेन पर कोई टोकन हो, जैसे USDT है, कोई भी टोकन है, पॉलीगॉन की चेन है उस पर भी USDT हो, तो पॉलीगॉन की चेन जो है गैस फीस इस्तेमाल होती है, क्योंकि पॉलीगॉन भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक टोकन है। तो इसी तरीके से ये भी यही चीज़ है। तो ये मैंने सामने रख दिया। हुसैन सैयद, भाई मेरे 2 ग्रुप हैं लेकिन 5 लोग हैं, दूसरे में 3, मुझे दोनों में एक एक कॉइन मिलते हैं, हालांकि दोनों 108 में से 108 होते हैं। देखें, आपको एक दिन में एक ग्रुप से एक ही दफ़ा मिलेगा, ये नहीं है कि आपको दोनों ग्रुप से मिले। अगर आपकी 2 आईडी हैं फिर तो मिल जाएगा, लेकिन एक आईडी पे 2 ग्रुप बनाए हैं या 5 बनाए, मिलना आपको एक से ही है। तो इसलिए बेहतर यही होता है एक बना लें, क्योंकि मैं भी एम्बेसडर हूँ, मैं चाहता था मैं 10 भी बना सकता था, लेकिन मैंने एक ही बनाया है, तो आप भी एक बनाएं। 100 बिलियन सप्लाई, 5.6 मिलियन लिंकर्स, एक्टिव यूजर 3.1 मिलियन, 7 to 8 मंथ रनिंग। वुड यू प्लीज कैलकुलेट फॉर अस हाउ मच ITLG इज माइंड टिल डेट विदाउट रेफरल्स, those who are mining to 5 to 6 months only cross 3,000 to 4,000, 30,000, 40,000 ITLG लेट फॉर माइनिंग। देखें यार, 100 बिलियन सप्लाई मुझे नहीं लगता है कि, मैं आपको एक जो है इसकी वजह बताता हूँ। बीच में हो रही है बर्निंग, वापस मास्टर नोड में जाते हैं, गैस फीस के लिए इसने इस्तेमाल होना है, इनएक्टिव यूज़र यहाँ पर हैं, बॉट्स अकाउंट यहाँ पर हैं, तो वो निकलने तो है ना, फिर आप लोग डाओ वोटिंग करते हो वो भी तो है। तो ये सारे जब होगा तो नहीं आएगी। देखें, XRP की सप्लाई ना 100 बिलियन है, XRP 2017 का आया हुआ है, यानी अबाउट 8 से 9 साल हो गए, उसकी 100 बिलियन सप्लाई नहीं आई अभी तक, 60 बिलियन है। तो इसकी कहाँ से आएगी यार। पाई पर भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, पाई पर भी वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पर हर 4 घंटे बाद वेरीफाइड ITLG मिले तो 6 माह में तो 1,000 ITLG क्लेम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको प्रोसेस बताया ना कि क्या प्रोसेस होने वाला है, कि प्रोसेस यही है कि आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर इंक्रीज़ होगा। और ये अभी कहीं भी नहीं कन्फर्मेशन कि आपको 4 घंटे में कितने मिलेंगे, हो सकता है आपको कुछ अच्छे मिलते हों, तो ये हर चीज़ पर डिपेंड करता है। ITLX वालों ने पॉलीगॉन नेटवर्क का USDT ट्रांसफ़र किया, तो इसमें स्वैप करने के लिए भी गैस फीस चाहिए होगी। BNB बता दें, नहीं, अगर आपने पॉलीगॉन के नेटवर्क पर की है तो फिर पॉलीगॉन की ही गैस फीस होगी। वैसे तो आप अगर USDT से ही 1-2 सेंट कम कर दें तो कट जाती है, लेकिन अगर नहीं होता तो पॉलीगॉन की गैस फीस को 10-20 सेंट में डिपॉजिट कर लें, पॉलीगॉन में स्वैप कर लें, वो हो जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आप लोगों से ले रही हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या इस वीडियो में डिस्कस किया है कि इंटरलिंक की फरवरी या मार्च में ITLG वेरीफाइड मिलेंगे, जिसको आप स्टे करके ITL को सेल कर सकेंगे, जो कि एक तरह का एयर ड्रॉप है, लेकिन आपको फास्ट एयर ड्रॉप नहीं दिया जाएगा। फास्ट एयर ड्रॉप तभी होगा जब ITLG टोकन लिस्ट होगा, तब आप उसको कन्वर्ट करो या उसको सेल करो, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके बाद क्या होने वाला है जी, इसके ओपन मेनट के बाद ट्रेजरी कंपनीज और इसके साथ साथ US स्टॉक एक्सचेंज। ह्यूमन राइट स्कोर की बात करें तो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया कि इंक्रीज़ किस तरह होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आती रहे। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।